ये कहानी है केसर बाग में रहने वाली प्राची जी की, जो पेशे से एक गृहिणी है। इनके 2 बच्चे हैं, रोहन और प्रीति। प्राची ने अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। वो रोज सुबह उठकर घर के सभी काम करती हैं, अपने पति महेंद्र के लिए खाना बनाती हैं और उन्हें समय पर ऑफिस भेजती हैं। इसके बाद बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें तैयार करना और स्कूल भेजना, इन्हीं सब कामों में उनका पूरा दिन बीत जाता है। कहते हैं ना, गृहिणी होना कोई आसान काम नहीं होता। ये पूरे 7 दिन की ड्यूटी होती है, बिना किसी रविवार के। लेकिन ये भी सच है कि हर अच्छे दिन के बाद बुरा दिन और बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है। तो आइए देखते हैं कि एक गृहिणी इन सभी परिस्थितियों में अपने घर और परिवार का ख्याल कैसे रखती है। आओ बच्चों, सब लोग जल्दी डाइनिंग टेबल पर आओ। देखो, आज मैंने सबकी पसंदीदा देसी मटन करी बनाई है और साथ में खुशबूदार खड़े मसाले वाला पुलाव भी। जल्दी आओ। वाह, आज तो रविवार का मजा ही आ जाएगा। माँ, आपसे अच्छी मटन करी कोई नहीं बना सकता। अच्छा, तो फिर खूब अच्छे से खाओ। वैसे ये रेसिपी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि सासू माँ ने जो तरीके बताए थे वे बेहद खास थे। आखिर ऐसा क्यों न हो, उन्होंने यही बनाकर और बेचकर घर चलाया था। ससुर जी के जाने के बाद कितनी परेशानियां आई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था। उनकी बनाई हुई देसी मटन करी का स्वाद तो गांव के लोगों के मुंह से आज तक नहीं गया है। जब भी वहां जाओ, सब उसी स्वाद के बारे में बात करते हैं। सच बताऊं प्राची, माँ के हाथों की बनी देसी मटन करी का स्वाद आज भी बरकरार है। लेकिन तुम भी वैसा ही खाना बनाती हो। सच में ये बहुत स्वादिष्ट बना है, एकदम मसालेदार। मजा आ गया। अच्छा, चलिए, ये जानकर खुशी हुई कि आप सब अच्छे से खा रहे हैं। प्राची के हाथ की बनी देसी मटन करी इतनी स्वादिष्ट थी कि बनते ही उसकी खुशबू आसपास के लोगों तक पहुंच जाती थी। अजी, सुनते हो, आजकल गैस की कितनी समस्या हो रही है। मुझे तो चिंता हो रही है। हाँ, समस्या तो है, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगी। सरकार इस मामले को देख रही है। तब तक तुम इंडक्शन का इस्तेमाल कर लो। वह कई दिनों से वैसे ही रखा हुआ है। कौन सा इंडक्शन हीटर? अरे भूल गई क्या? वही जो मेरे सहकर्मी यानी वीरेंद्र ने हमारी शादी की सालगिरह पर गिफ्ट किया था। अच्छा, वो याद आ गया। ठीक है, आज से ही उसका इस्तेमाल करूंगी। पता नहीं ये गैस सिलेंडर की समस्या कब तक चलेगी। महेंद्र के ऑफिस के सहकर्मी उसके घर के खाने के काफी शौकीन थे। हो भी क्यों ना, आखिर प्राची के हाथ की मसालेदार देसी मटन करी का स्वाद कोई भूल ही नहीं सकता था। महेंद्र के करीबी मित्र सुभाष ने, महेंद्र, आज भाभी के हाथ की देसी मटन खाने का मन कर रहा है। बताओ, क्या आज मुझे पार्टी मिल सकती है? क्यों नहीं, मैं प्राची को बता देता हूँ। आज शाम का डिनर मेरे घर पर रहेगा। अब जैसे ही महेंद्र ने ये बात प्राची को बताई, वो थोड़ा नाराज हो गई, क्योंकि इस समय गैस सिलेंडर की समस्या किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन वो भी क्या करती, आखिर मेहमान का सवाल था। वो देसी मटन करी बनाने की तैयारी में लग गई। प्राची बाजार गई और वहाँ से मटन, मसाले और सभी जरूरी सामान लेकर आई। प्राची अब किचन में गई और होना वही था, गैस खत्म हो चुकी थी। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया। उफ, अब ये क्या हो गया? मैंने गैस सिलेंडर की बुकिंग तो कर दी है, लेकिन वो तो 2 दिन बाद आएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, इंडक्शन हीटर है, मैं उसी पर जल्दी से बना लेती हूँ। प्राची ने जैसे ही इंडक्शन हीटर निकाला, वैसे ही बिजली चली गई। अब प्राची का चेहरा देखने लायक था। वो बहुत परेशान और दुखी हो गई। अब मैं क्या करूं? सारा पैसा बेकार हो जाएगा, इतना सारा सामान खराब हो जाएगा। अब क्या करूं मैं? मुझे तो समझ नहीं आता, इन्हें क्या जरूरत थी हाँ करने की। उफ, तभी प्राची को कुछ याद आया। उसने मिट्टी का चूल्हा निकाला, जो उसकी सासू माँ ने बड़े प्यार से उसके लिए बनवाया था। प्राची ने चूल्हा जलाया और उस पर देसी मटन करी, रोटियां और साथ में खड़े मसाले वाले चावल बनाए। सब कुछ बहुत जल्दी तैयार हो गया। प्राची, देखो सुभाष आ गया है। जल्दी से खाना परोस दो। हाँ भाभी, घर में फैली खुशबू से अब मेरा मन रुक नहीं रहा। आइए भैया साहब,
आप सब पहले फ्रेश हो जाइए और डाइनिंग टेबल के पास आ जाइए। खाना सबको इतना पसंद आया कि सभी प्राची की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन आज प्राची की इस देसी मटन करी का स्वाद कुछ अलग ही था। तभी महेंद्र ने पूछा, प्राची, आज मटन करी का स्वाद बिल्कुल माँ के हाथों की बनी मटन करी जैसा है। ऐसा क्या डाला तुमने? आज गैस सिलेंडर खत्म हो गया था और बिजली भी चली गई थी, इसलिए इंडक्शन हीटर भी काम नहीं आया। फिर मैंने माँ के हाथ का बना मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल किया, तो स्वाद भी वैसा ही आ गया। अरे भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अरे नहीं भैया साहब, आपकी वजह से ही तो हमें भी माँ के हाथों का स्वाद फिर से चखने को मिला। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। प्राची और महेंद्र भी इतने थक चुके थे कि वे तुरंत सो गए। जैसा कि आज के हालात हम अच्छी तरह जानते हैं, निजी क्षेत्र में लगातार छटनी हो रही है और किसी भी चीज की कोई निश्चितता नहीं है। और वही हुआ, महेंद्र की नौकरी छूट गई, जिससे प्राची, महेंद्र और उनका पूरा परिवार परेशानी में आ गया। समय ने कैसी करवट ले ली है। मुझे अब बहुत चिंता हो रही है। बच्चों की स्कूल फीस और घर का खर्च अब कैसे चलेगा? मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रही। कुछ दोस्तों से भी बात की है, पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दिन बीतते जा रहे थे और समस्या बढ़ती जा रही थी। अब प्राची समझ चुकी थी कि एक माँ और पत्नी के रूप में उसका भी उतना ही कर्तव्य है जितना महेंद्र का। फिर क्या था, उसने अपना मिट्टी का चूल्हा निकाला और उस पर स्वादिष्ट मसालेदार देसी मटन करी के साथ रुमाली रोटी और खड़े मसाले वाले चावल बनाए। इसके बाद उसने अपने सोशल मीडिया पर होम डिलीवरी का विज्ञापन दिया। पहले ही दिन से ऑर्डर आने लगे और महेंद्र ने होम डिलीवरी का काम संभाल लिया। देखते ही देखते प्राची की देसी मटन करी पूरे लखनऊ में मशहूर हो गई। अब प्राची की देसी मटन करी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि होटल में भी बनने लगी। दूर दूर से लोग उसके देसी मटन के स्वाद को चखने आने लगे। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हुआ। ये सब माँ का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आज मेरा परिवार फिर से खुश है और सारी परेशानियाँ खत्म हो गई हैं। ये सब भगवान की कृपा और तुम्हारी मेहनत का नतीजा है प्राची। ये कहानी हमें सिखाती है, मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ने और कुछ नया करने का अवसर देती हैं। आप क्या सहमत हैं? अगर हैं तो कमेंट करें, मैं सहमत हूँ।